अगर इस तरह से सिमरन किया जाए तो सतगुरु अमृत वेले में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 से 5 बजे के बीच में दर्शन देने जरूर आते हैं। साध संगत जी, हमारे सतगुरु का हुक्म है कि आपको चाहे जब भी मौका मिले, आपको जब भी समय मिले तो आप नाम के सिमरन के लिए बैठ जाएं। फिर चाहे आप चलते फिरते ही नाम का सिमरन कर रहे हों, मगर करें जरूर और रोजाना करें। मगर जो सुबह का समय है, जो अमृत वेले का समय है, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, 3 से 5 बजे का जो समय है, उसे ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा जाता है, अमृत वेला भी कहा जाता है। वो नाम के सिमरन के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आप जी फरमाते हैं कि जो लोग सुबह अमृत वेले में उठने के बाद नाम का सिमरन करते हैं, सूरज निकलने से पहले नाम का सिमरन करते हैं, तो उनको बहुत ही जल्द सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि जो अमृत वेले का समय है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है और रात्रि का तीसरा पहर भी इसे कहा जाता है, यानी जो रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच नाम का सिमरन करना शुरू कर देते हैं, भजन बंदगी करनी शुरू कर देते हैं, तो उनको तो बहुत ही लाभ होते हैं और उनकी भजन बंदगी सफल हो जाती है। और उन लोगों की जो रहनी सहनी है तो ये अलग ही होती है। अब वैसे तो सभी चाहते हैं कि हम भी सुबह अमृत वेले में 3 से 5 बजे में उठ कर के नाम का सिमरन करें और भजन करें, परमात्मा के नाम को जपें। मगर भाई, केवल चाहने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। करने से होता है, मेहनत करने से होता है। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कि हिम्मत जुटा पाते हैं और सुबह अमृत वेले में उठ कर के नाम का सिमरन करते हैं, नाम को जपते हैं, नाम की कमाई करते हैं। मगर हम फिर से कह रहे हैं कि भाई, केवल चाहने से कुछ नहीं होगा, करने से होता है। अब अगर जो नामधारी है, जो सत्संगी है, सुबह अमृत वेले में उठते हैं, 3 बजे में उठते हैं और उठकर जो नाम का सिमरन करते हैं, तो कभी उनसे पूछोगे तो वो बताएंगे कि वो सुबह 3 बजे अमृत वेले में उठ करके नाम का सिमरन करते हैं और अपने सतगुरु के दर्शन भी कर लेते हैं। क्योंकि हमारे सतगुरु भी इस समय में उठ जाते हैं और वो भी नाम का सिमरन करते हैं। जो नामदान उन्होंने हमको दिया है, जो 5 नाम सतगुरु जी ने हमें दिए हैं, तो उन्हीं का वो भी सुबह उठकर सिमरन करते हैं और भजन करते हैं। मगर उनकी दृष्टि केवल और केवल हमारे ऊपर होती है कि क्या मेरे बच्चे उठ गए हैं और क्या मेरे बच्चे उठ करके नाम का सिमरन कर रहे हैं। और फिर जो सोए होते हैं तो भाई वो तो समझो कि खोए होते हैं, और जागते हैं तो सब कुछ पा लेते हैं। उन्हें सतगुरु के दर्शन होते हैं क्योंकि सतगुरु जी खुद उन्हें दर्शन देने आते हैं। इसीलिए तो कहा है कि सिमरन तो हम चाहे जब मर्जी कर सकते हैं, मगर जो सुबह का समय है, अमृत वेले का समय है, 3 से 5 बजे का जो समय है, तो ये तो बहुत ही महान है। क्योंकि इस समय में वातावरण भी बहुत अच्छा होता है, कोई शोर शराबा तो होता ही नहीं है और हमारा मन भी पूरी तरह से खाली होता है। और फिर जब हम नाम का सिमरन करते हैं,
सतगुरु नाम का सिमरन करते हैं, नाम को जपते हैं, तो फिर हमारी आत्मा की लिव की तारें बहुत जल्द सतगुरु के साथ, सतगुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाती हैं और फिर हमें बहुत ही सहजता से सतगुरु के दर्शन हो जाते हैं। क्योंकि इस समय सतगुरु अपने बच्चों की संभाल करने आते हैं, क्योंकि ये समय काल का भी समय होता है और जो काल है तो वो तो चाहता ही यही है कि हम लोग परमात्मा की भक्ति कर ना पाए, भजन बंदगी ना कर पाए। मगर एक बात याद रखना कि जो काल है वो पूर्ण सतगुरु से डरता है। जहां पर सतगुरु होते हैं तो वहां पर काल नहीं आ सकता। काल सतगुरु से कोसों दूर रहता है। तो सतगुरु इस समय में हमारी इस काल से रक्षा करने आते हैं और फिर हम बड़ी ही आसानी से नाम का सिमरन कर पाते हैं, परमात्मा की भक्ति, नाम की कमाई कर पाते हैं। और जो सतगुरु के प्यारे हैं, जो सतगुरु के प्रेमी हैं, तो वो इस समय में ही, अमृत वेले में ही सतगुरु के दर्शन करना शुरू कर देते हैं। हाँ, सतगुरु के दर्शन करना ये भी नहीं है कि हमने जो सतगुरु की फोटो घर में लगा रखी है, हम उठे और उस फोटो को देखा और समझें कि हमें सतगुरु के दर्शन हो गए हैं। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो सत्संगी हैं, जो सतगुरु के प्यारे हैं, जो सतगुरु के प्रेमी हैं, तो वो जब नाम का सिमरन भजन करते हैं तो फिर अपने अंतर में जाकर सतगुरु के दर्शन करते हैं। और फिर जब उन्हें सतगुरु के दर्शन होने लग जाते हैं तो फिर वो लगातार सतगुरु के दर्शन करते रहते हैं और निहाल होते रहते हैं। मगर ये कैसे होता है? तो भाई ये हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि सतगुरु के प्यारे हैं, जो सतगुरु के सच्चे प्रेमी हैं, तो उनके अंदर तड़प होती है, सतगुरु के दर्शनों की प्यास होती है, तो वो दर्शन कर ही लेते हैं। क्योंकि उनका ये लक्ष्य होता है कि हमने अंतर में सतगुरु के दर्शन करने ही हैं। तो फिर वो पूरी तवज्जो के साथ, आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ नाम का सिमरन भजन करते हैं और वो सतगुरु के दर्शन कर लेते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। क्योंकि उनका उस समय ध्यान केवल और केवल सतगुरु के दर्शनों की तरफ होता है। उनके अंदर प्यास होती है, तड़प होती है सतगुरु के दर्शनों की। इस संसार की तरफ उनका ध्यान नहीं होता जैसे आम लोगों का होता है। उनको अंदर 24 घंटे ही संसार समाया होता है। तो ऐसे लोग भक्ति नहीं कर सकते और ना ही अंतर में सतगुरु के दर्शन ही कर सकते हैं। जो सच्चे प्रेमी हैं, जो सतगुरु के प्यारे हैं और जो मन में ये आस लेकर बैठते हैं सिमरन पर और सुबह अमृत वेले में उठकर 3 से 5 बजे में उठकर नाम का सिमरन करते हैं, तो वो सतगुरु के दर्शन कर ही लेते हैं। क्योंकि भाई परमात्मा तो हमने देखा नहीं है और जो सतगुरु है तो वो भी उस परमात्मा का ही रूप होते हैं। और सतगुरु का स्वरूप बहुत ही पवित्र है, पावन है। जब नाम का सिमरन करते हैं तो शुरुआत वह इसी से करते हैं जैसे घर में सतगुरु की फोटो लगी हुई है। जब सतगुरु के सत्संग में दर्शन किए तो उस स्वरूप को जब याद करते हैं तो शुरुआत इसी से होती है। और फिर धीरे धीरे जब ख्याल इस स्वरूप के साथ टिक जाता है, जब इस आज्ञा चक्र पर सतगुरु के साथ जब हमारा ख्याल ठहरने लगता है, तो फिर धीरे धीरे सतगुरु का स्वरूप बदलने लगता है और फिर ये स्वरूप
गायब हो जाता है। यानी जो हमें तस्वीर में दिखाई दे रहा है, फोटो में दिखाई दे रहा था, और जो हमने डेरे में जाकर सतगुरु के दर्शन किए थे और सतगुरु हमें दिखाई दे रहे थे, तो वो स्वरूप गायब हो जाता है और सतगुरु का जो सूक्ष्म स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, तो वो स्वरूप सामने आना शुरू हो जाता है। अब ये शुरुआत में मुश्किलें आ सकती हैं, मगर बाद में ये बहुत ही सरल हो जाता है, क्योंकि जो सतगुरु का पावन स्वरूप है, तो इससे हमें अंतर में बहुत शांति मिलती है। क्योंकि वैसे तो हमने बताया कि सतगुरु का यह स्वरूप धीरे धीरे गायब हो जाता है और वो सतगुरु का पावन पवित्र नूरानी स्वरूप है, तो वो हमारे सामने आ जाता है और उसे सूक्ष्म स्वरूप कहा जाता है। तो फिर हमें उस स्वरूप के अंतर में दर्शन होते रहते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि हम उसे कैसे देख सकते हैं, हम सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप का कैसे दर्शन करें। तो भाई करना केवल यही है कि हमें नाम का सिमरन करना है और फिर भजन करना है, फिर ही हम सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के अंतर में दर्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा ना ही कोई तरीका है और ना ही कोई जरिया है। कहा जाता है कि जब हम पूरी तवज्जो के साथ, प्रेम के साथ नाम का सिमरन करते हैं और फिर जब हमारा ध्यान यहाँ टिक जाता है, तो फिर चाहे हमारे शरीर में कहीं पर भी दर्द होता रहे तो वो हमें महसूस ही नहीं होता है, और ना ही हमें मौसम कैसा है, गर्मी है या सर्दी है, तो हमें पता ही नहीं चलता। जो अभ्यासी इस तरह से अभ्यास करता है, जिसकी सुरत चढ़ जाती है, जिसकी सुरत उस परमात्मा से, सतगुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाती है, तो फिर उसकी सारी की सारी आसक्तियां इस संसार के प्रति समाप्त हो जाती हैं। फिर उसे इस संसार से मोह नहीं रहता, मोह खत्म हो जाता है। क्योंकि वैसे तो हमारे में से ही कई लोग ऐसे हैं जिनको नामदान मिला हुआ है, मगर वो अभ्यास नहीं करते, तो वो एक जगह पर 10-15 मिनट भी नहीं बैठ सकते। मगर जो अभ्यासी हैं, जो अभ्यास करते हैं, जिनका अभ्यास बना हुआ है, जिन अभ्यासियों का अभ्यास बना हुआ है, तो वो एक ही जगह पर 2.5 घंटे से 3 घंटे तक एक जगह पर बैठ कर के नाम का सिमरन भजन कर लेते हैं। तो भाई वो कैसे कैसे कर लेते हैं, कैसे एक ही जगह पर बैठकर सिमरन कर लेते हैं 2.5 घंटे 3 घंटे। तो भाई वो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनके अंदर सतगुरु के दर्शनों की तड़प है, प्यास है, बिरह है। बढ़ो बेरी भयो हृदय धरे ना धीर, सुरत स्नेही ना मिले तब लग घटना पीर। क्योंकि आत्मा का सबसे ज्यादा स्नेह उस परमात्मा के साथ है और किसी के साथ भी नहीं है। मगर ये हमारी आत्मा इस मन के वश में होकर, इस मन के ताबे में होकर उस परमात्मा को पूरी तरह से भूल चुकी है। मगर जब इस आत्मा का प्रेम सतगुरु नाम से हो जाता है, तो फिर इसके अंदर एक तड़प पैदा होती है, बिरह पैदा होती है उस परमात्मा से मिलने की, उसके दर्शन करने की, सतगुरु के दर्शन करने की। अब हमारे में से ऐसे लोग हैं जो सुबह उठकर परमात्मा की भक्ति नहीं करते, उस परमात्मा को याद ही नहीं करते हैं। मगर जिनके अंदर उस परमात्मा को देखने की तड़प है, बिरह है, तो वो सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले यही काम करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, नाम का सिमरन भजन करते हैं। क्योंकि उनके अंदर परमात्मा के दर्शन करने की तड़प है, प्यास है।
उनके अंदर ऐसी वेदना है, हृदय धरे ना धीर। उनके हृदय में जब तक धीर नहीं बैठता, धीर यानी उसे तब तक शांति नहीं मिलती जब तक उसे अंतर में सतगुरु के दर्शन न हो जाएं। उसकी अंतर की जब तक प्यास नहीं बुझती, जब तक वो बैठ करके सिमरन करके भजन बंदगी करके अंतर में अपने सतगुरु को देख नहीं लेते हैं। तो साध संगत जी, इस सत्संग का सारा यही निचोड़ है कि हम जो नामधारी हैं, जिन्हें सतगुरु से नामदान की बख्शिश हो चुकी है, तो हमें सुबह अमृत वेले में 3 से 5 बजे के बीच में उठ जाना है। और हमने कहा था ना कि इस समय काल का भी पहरा होता है, मगर वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि जो काल है तो वो पूर्ण सतगुरु से डरता है, वो पास नहीं आता है। क्योंकि उस समय जो अभ्यासी अभ्यास करता है तो सतगुरु उसके अंग संग ही रहते हैं, और फिर उस समय अभ्यासी का काल कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। और ये अमृत वेले का समा, ब्रह्म मुहूर्त का समा 3 से 5 बजे का समा है। इस समय की इतनी महानता है कि जो संत महात्मा है, जो ऋषि मुनि है, तो वो भी इस समय को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, उठ जाते हैं और भक्ति के लिए चुनते हैं इसी समय को। इस समय में उस परमात्मा को याद करते हैं, उसकी भजन बंदगी करते हैं। इतनी महानता है इस अमृत वेले के समय की। ये सबसे उत्तम समय है। 24 घंटों में से पूरे दिन में यही एक महत्वपूर्ण समय है। मगर हमारा हाल देख लो कि हम इस समय को, इतना महत्वपूर्ण समय को यूं ही सोते हुए ही बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि जैसे आज का दिन चला गया, आज का अमृत वेला चला गया, तो वो हमें दोबारा नहीं मिलने वाला। और ये हम सभी को पता भी है कि अगर एक बार समय हाथ से निकल गया तो वो हमें वापस नहीं मिलेगा। इतना जानते हुए भी हम अनजान बनकर बैठे हुए हैं और इस महत्वपूर्ण समय को ऐसे ही बर्बाद करते चले आ रहे हैं। इसलिए साध संगत जी, जो अभ्यास सतगुरु के हुक्म के अनुसार, तरीके के अनुसार सुबह उठकर के अमृत वेले में 3 से 5 बजे में उठकर अभ्यास करते हैं, नाम का सिमरन करते हैं, तो उन्हें अंतर में सतगुरु के दर्शन होते हैं और वो सतगुरु के स्वरूप के दर्शन करते रहते हैं। और तब तक सतगुरु के स्वरूप के दर्शन करते रहते हैं जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाता। तो वो तब तक अपने अंतर में सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करते रहते हैं और आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ी होती है और नाम का सिमरन करती रहती है। और फिर मन और आत्मा एक हो जाते हैं और दोनों परमात्मा के, सतगुरु के दर्शन करते रहते हैं। तो साध संगत जी, वो लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं, उनके बहुत ही बड़े भाग्य हैं, भाग्यशाली हैं वो लोग जो अपना काम निपटाकर, परमार्थ का काम निपटाकर, यानी नाम का सिमरन भजन करके और अंतर में सतगुरु के स्वरूप के दर्शन करके ही इस दुनिया के और काम करते हैं। वो पहले दुनियावी कामों से पहले नाम भक्ति को पहल देते हैं, तवज्जो देते हैं, और फिर उनका ख्याल दुनियावी काम धंधे करते हुए भी सतगुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा होता है। वो अपने ख्याल को सतगुरु के स्वरूप के साथ जोड़कर रखते हैं और दुनियावी काम धंधे भी करते रहते हैं। और फिर तो उनका ऐसा अभ्यास हो जाता है कि फिर उन्हें हर समय ही सतगुरु के दर्शन होते रहते हैं। अब देखो कि शुरुआत सुबह से हुई, अमृत वेले से हुई, और फिर हमने सारा दिन सतगुरु के दर्शन किए। तो फिर भाई कितनी अच्छी बात है, कितना महत्वपूर्ण है
इस अमृत वेले का, ब्रह्म मुहूर्त का समय 3 से 5 बजे का समय। तो ये बात याद रखना कि हमें केवल और केवल बैठना है परमात्मा की भक्ति में, नाम के सिमरन में, और सतगुरु दर्शन देने जरूर आते हैं। हमारा तो यही कहना है कि हमें इस अमृत वेले को, ब्रह्म मुहूर्त के समय को ऐसे ही व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसकी कदर करनी चाहिए। हमें सुबह उठ करके अमृत वेले में 3 से 5 बजे में उठ करके नाम का सिमरन करना है और अंतर में सतगुरु के स्वरूप के दर्शन करने हैं। क्योंकि सतगुरु तो आते हैं हमें दर्शन देने के लिए, मगर जो सुबह उठकर अभ्यास करते हैं, जो इस समय को संभाल लेते हैं, तो वही इस समय में सतगुरु के दर्शन कर पाते हैं और फिर सारा दिन सतगुरु के दर्शन करते रहते हैं। और जो सोए रहते हैं तो वो तो खोए रहते हैं, क्योंकि सतगुरु तो इस समय में हमें दर्शन देने आते हैं और जरूर आते हैं।